तो दोस्तों हम बिल्कुल। करुणा रेखी सीख रहे हैं। करुणा रेखी का जो पहला सिंबल हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उद्रेका सिंबल। वैसे करुणा रेखी में जो होता है मेन 40 सिंबल होते हैं, मगर इन सिंबल्स को भी हम करुणा रेखी में ही यूज करते हैं, यही बोला जाता है। बिकॉज इसका तरीका सेम है, मतलब जैसे वो सिंबल्स यूज करोगे वैसे इन सिंबल्स को यूज कर सकते हो, है ना। उद्रेका सिंबल की हम बात करें, आप सामने अपने देख पा रहे हैं कि एक क्रॉस जैसी आकृति का एक सिंबल है। एक क्रॉस, ये क्रॉस बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिश्चियन लॉग, क्रिश्चियन कम्युनिटी में वो सुबह शाम जीसस बोल के ऐसा यूज करते हैं ना। तो बहुत बार तो वो ऐसा हम्म। छोटा सा क्रॉस बनाते हैं अपने ऊपर, बहुत बार सर से लेके वो नीचे तक ले जाते हैं और पूरा लेफ्ट से पूरा राइट तक बड़ा बनाते हैं, है ना। तो आप देखो क्रिश्चियन कम्युनिटी में कुछ भी अच्छा होता है तो वो बनाते हैं ऐसा क्रॉस, कुछ भी बुरा होता है तो बनाते हैं, खुशी होती है तो बनाते हैं, है ना। तो हर दिन त्योहार में या जब भी वो चर्च जाते हैं कुछ है, वो इस तरह का क्रॉस बनाते हैं। दोस्तों ये क्रॉस वही है, उद्रेका कहते हैं इसको, है ना। अब ये बात क्रिश्चियन लोगों को पता है नहीं पता, या सबको पता है, यादों को पता है ना। मगर एक्चुअल में जो ये सिंबल है ना, ये यहाँ क्राउन चक्रा से बनता है, यहाँ क्राउन चक्रा से बनता है और रूट चक्रा तक जाता है, रूट चक्रा तक जाता है, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक जाता है। ये हमने अपने ऊपर क्रॉस बनाया, और ये इसलिए बनाते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। एक तरह से समझ लो आपने अपने चक्रास को लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक कर दिया आपने, फर्स्ट चक्र से आखिरी चक्र तक लॉक कर दिया। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ते हैं कि इस सिंबल को हम कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं। उद्र का सिंबल जो है नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए यूज होता है, नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड बनाता है, हमारे ऊपर एक शील्ड बनाता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ना आए। ये आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, साधक जो प्रैक्टिशनर है के चारों ओर एक सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। रेकी उपचार को बढ़ाना, उपचार ऊर्जा को तीव्रता से कई गुना बढ़ाता है, आपकी जो एनर्जी है उसको उपचार करने में फास्ट करता है उसको। ठीक है। चक्रों को संतुलित और मजबूत करता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, चक्रा को लॉक करता है, ब्लॉक करता है, सेफ रखता है। तो शरीर में ऊर्जा प्रवाह को सुचारू रूप से सशक्त करता है। ये सिंबल, उद्र का सिंबल मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकिक प्रोटेक्शन में मदद करता है, ऊर्जा हानि और नकारात्मक मानसिक प्रभावों से बचाता है। कोई भी जो एनर्जी लेवल की चीज, मान लो नजर है, बददुआ है, या साइकिक चीज है, जादू टोना भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, उससे आपको बचाव करता है। स्थान की शुद्धि करता है, स्पेस को क्लींस करता है, घर ऑफिस या उपचार कक्ष को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति करने में सहायक करता है। ये अपने चक्रास पर हम बना सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो क्रिश्चियन लोगों के पास इसका एक लॉकेट भी होता है, बहुत बार क्रिश्चियन लोगों के गेट पर, डोर पर, एंट्री पर, बहुत जगह इस तरह के उनके कुछ पेंडेंट या कुछ क्रॉस लगे होते हैं। कभी किसी चीज को सील कर देते हैं, गिफ्ट करते हैं, कुछ लॉक करते हैं तो उसमें भी ये रखते हैं। कई बिल्कुल। बार वो अपनी बाइबल बुक रखते हैं, उसके ऊपर ये सिंबल रखते हैं, है ना। तो हम्म। आप अपने घर के ऊपर भी ये बड़ा सा क्रॉस बना सकते हो, अपनी गाड़ी के ऊपर भी ये बड़ा सा क्रॉस बना सकते हो, अपने ऊपर अपनी चीजों पर ये क्रॉस बना सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए, शुद्धि के लिए। ठीक है। तो ये आपको बचाता है, आध्यात्मिक सुरक्षा लाता है, रेकी उपचार में मदद करता है, संतुलित करता है, मनोवैज्ञानिक साइकिक ऊपर ही आवाज अच्छा। जब हम हीलिंग करते हैं तो इस सिंबल को हम्म। वैसे तो आप जब मर्जी बनाओ, स्टार्टिंग में बनाओ, बीच में बनाओ, मगर अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आता है, इसको लास्ट में बनाना चाहिए। हमने अपनी हम्म। हीलिंग की हीलिंग कर ली, है ना, सब कुछ कर लिया, हमने अपनी रेकी वाली प्रोटेक्शन बना ली, अब हम ये वाली प्रोटेक्शन भी बना सकते हैं, लास्ट में बना दो प्रोटेक्टेड, हम्म। चक्रास लॉक कर दी। हमने दूसरे की हीलिंग की, अदर्स की हीलिंग की, हम्म। दूसरे की हीलिंग की, फुल बॉडी हीलिंग सब कुछ करने का, तो उसको हमने रेकी प्रोटेक्शन पिरामिड सब दिया, लास्ट में उसके चक्रास को लॉक कर दिया, है ना। और जरूरी नहीं कि वो इतना ही बनाना है ना, आप सामने वाले को और बड़ा बना दो, पूरे अच्छा। ऑरा पे बना ओके। दो, पूरे घर पे बना दो, पूरी गाड़ी पे बना दो। तो उद्र का हम्म। होता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है। हम्म। यह हम करुणा रेखी का दूसरा सिंबल बताने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्वास्तिक।
स्वास्तिक एक ऐसा सिंबल जो हमने जिंदगी में जरूर देखा होगा, सुना होगा, बनाया होगा, इस्तेमाल किया होगा कभी ना भी कहीं ना कहीं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि करुणा रेखी से नाम ही सुना था, करुणा हिंदी का ही शब्द यूज हो रहा है। बाकी मैंने आपको अगेन बोल दूं, ये भी सिंबल करुणा रेखी का नहीं है। करुणा रेखी के सिंबल थोड़े अलग होते हैं। हम 10-12 सिंबल सीखे हैं, उसमें 4 ही मेन करुणा रेखी के सिंबल है। ये सब हमने जोड़े हुए हैं क्योंकि सब सिंबल्स का इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, तो उसको करुणा रेखी नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है। हम्म। तो स्वास्तिक सिंबल क्या है? अगर हम ध्यान से सोचें अपने बारे में, तो स्वास्तिक सिंबल का हम यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं? रीमा जी, आप हम्म। ट्राई करो, आपने कभी बनाया? आप कनाडा में यूज करते हो ये सिंबल? हम्म। मैंने कहाँ मेरे घर के कब? बाहर लगाया है। बहुत बहुत अच्छी बात। बनाया है या हम्म। लगाया है? लगाया है। बहुत सुंदर। ठीक है। स्वास्तिक को बहुत सिंपल शब्दों में हम समझें। हमारे हिंदू धर्म में जितने पूजा पाठ होते हैं, पूजा होती है, पाठ होती है, हवन होते हैं, शादी होती है, इवन की दिवाली है या होली है ना, या हमने हम्म। कुछ नया खरीदा है, हमने नई हम्म। गाड़ी ली है, नया घर लिया है, स्वास्तिक सिंबल हम्म। का यूज होता है। इवन कि अब तो थोड़ा कम हो गया, मगर पहले के जमाने पे लोग नया कंप्यूटर भी लेते थे ना, नया लैपटॉप, नया हम्म। कंप्यूटर, तो उस पर भी स्वास्तिक बना देते थे। अब थोड़ा लोगों को हम्म। टेक्नोलॉजी या लोग मॉडर्न ज्यादा हो गए, तो उनको लगता है नहीं खराब ना हो जाए कुछ, है ना। नहीं, लेकिन हमारे वो सबकी गुजरात में अपनी, तो अभी भी है। हाँ, अपनी सोच है। तो आप स्वास्तिक सिंबल, तो स्वास्तिक सिंबल एक्चुअल में क्या है? ये शुभता का सिंबल है, जिसको हम कहते हैं हम्म। सुखदाई हो। हमने नया घर लिया, हमने सिंबल बनाया कि भैया ये प्रोस्पेरस हो, हमारे लिए सुखदाई हो ये घर, हम्म। पॉजिटिव हो। नई गाड़ी ली हमने उसके लिए कि भाई ये हमें फले, कहते हैं ये चीजें हमें हम्म। फले, है ना। तो उस यस। चीजों के लिए स्वास्तिक सिंबल का यूज होता है, जो हम ज्यादातर आजकल क्या करते हैं, हम रोली मोली हम तिलक से उसको बना रहे थे। जब हम हम्म। रेकी में आ गए हैं, तो उसको रेकी की टेक्निक से, करुणा रेकी की टेक्निक से हम बना सकते हैं, एनर्जी लेवल पे बना सकते हैं, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 5 फिंगर, पाम विजुअलाइजेशन से बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। स्वास्तिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वास्तिक प्रतीक ऊर्जा को संतुलित करना, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे रेकी हीलिंग में उपयोग करके आप अपनी व दूसरों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है। अब आपको कहीं पे भी जरूरत है, तो आप स्वास्तिक सिंबल अपनों पर, दूसरों पर, डिस्टेंस हीलिंग पर, डायरेक्ट हीलिंग पर बना सकते हैं। इवन की मान लो आप गाड़ी लेने वाले हो, अब गाड़ी आपने बुक कराई है, गाड़ी आएगी नेक्स्ट मंथ, आप अभी हम्म। से उसको हीलिंग करो, अभी से उस पर स्वास्तिक बनाओ कि ये बहुत अच्छी है, सुरक्षित है, संतुलित है, पॉजिटिव है, सुखदाई है। हम्म। आप घर लेने वाले हो, आपका घर बन रहा है, आप घर के लिए सोच रहे हो, प्लान करो, अभी से हीलिंग करो, उस पर बना दो। क्योंकि देखो, हम्म। जो हमारा जो तरीका है, जो हम सनातन तरीका है जो हमारा है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब चीज लेते हैं तो पंडित जी आके उसको बनाते हैं। अब पंडित जी को शायद रेकी नहीं आती है, पंडित जी को ये नहीं पता हमें आती है क्या आती है, तो आप भी कर सकते हो, आपसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। मतलब हम्म। मेरी हम्म। इस जो सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। यस। लगता है कि जब आप करते हो ना, आप जब खुद कुछ करते हो, तो आप और ज्यादा फीलिंग और इमोशन से करते हो। पंडित जी तो 100%। अपनी दक्षिणा के चक्कर में करेंगे ही करेंगे, वो आएंगे फटाफट, आएंगे फटाफट, करेंगे मंत्र बोलेंगे, है ना, जो करना करेंगे, फटाफट भाग जाएंगे। उनकी हम्म। दूसरी तीसरी गाड़ी पे या और भी अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। और जब आप करोगे तो और दिल से, और भावनाएं, प्रार्थनाएं, तो, हम्म। तो अब आप फिजिकल लेवल पे आप करोगे तो हो सकता है आपकी फैमिली सपोर्ट करे नहीं करे, पता नहीं। मगर हम्म। अब पंडित जी वहां बना रहा है, आप एनर्जी लेवल पे अपना बना रहे हो, क्या दिक्कत है? किसी को बताना है हम्म। बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। लोग जैसा चाहते हैं वैसे करो, आप अपना दिल खुश करो, आप स्वास्तिक बनाओ अपनी चीजों हम्म। को, और जितने मर्जी बनाओ। पंडित जी छोटा सा हम्म। स्वास्तिक बना रहा है, बड़ा सा स्वास्तिक बनाओ, पूरे घर पे बना दो सुरक्षा के लिए, हम्म। हम्म। है ना। वो स्वास्तिक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक सिंबल है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी हीलिंग्स के अंदर कर सकते हैं, तरह तरह से कर सकते हैं। बहुत से हम्म। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं स्वास्तिक पे, है ना। तो अपने घर पर, गाड़ी पर, अपनी चीजों पर जो आप चाहते हो, या जहां आपको लग हम्म। रहा है कि ये चीज सही नहीं चल रही, वहां बना कर देखो, शायद वो खराब चीज भी सही हो जाए।
और हमारे धर्म में मुझे लगता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंबल है। यस, इसलिए दिवाली तो पर उसकी एनर्जी और ज्यादा हो गई। बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत सही कह रहे हो आप। हम्म। स्वास्तिक लोग इंडिया में क्या होता है, वो बने बनाए स्वास्तिक आते हैं, वो ग्लिटरी वाले शाइनिंग वाले। तो स्वास्तिक अपने घर पे लगाते हैं, दीवारों पर जगह जगह पर चिपकाते हैं वो, है ना। बहुत से लोग रंगोली बनाते हैं स्वास्तिक की घर के हम्म। बाहर, है ना। बहुत से लोग दिवाली पे स्वास्तिक जमीन पे बना के उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, है ना। तो हर जगह, हर शायद त्योहार में तरीका अलग है, या हर कम्युनिटी में तरीका अलग है। तो ये होता है। और बहुत से लोग को, मतलब हमारे तो क्या आता है, जैसे घर लेते हैं तो एक दो बार ही बनता है। बहुत से लोगों के हर साल में वो अपने घर पे बार बार बनाते रहते हैं, उनके हर, मतलब 12वें महीने स्वास्थ्य उनके घर के बाहर बना होता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, चलो। करुणा रेखी का तीसरा सिंबल हम सीखने जा रहे हैं, जिस सिंबल का नाम है वासुधा। वासुधा जो सिंबल है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे स्वास्तिक का ही ये एक भाई या रिश्तेदार है। स्वास्तिक की फैमिली का ये एक सिंबल है। क्या है, अगर हम स्वास्तिक बनाए और उस स्वास्तिक की चारों टांगों को आगे जोड़ दें तो बन जाता है वासुधा, हम्म। है ना। और बीच में जो हम्म। उसमें जो स्पाइरल बने हुए हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो। कहते हैं इससे एनर्जी और अच्छी हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वासुधा जो हम्म। सिंबल है, स्वास्तिक को ही और आगे बढ़ा दिया हमने। हमने स्वास्तिक के बारे में जब बात की तो हमने बोला ये शुभता के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है ना। हम बहुत जगह उसका यूज करते हैं। तो वासुदा भी कुछ उससे मैच करता है। ये होता है प्रोस्पैरिटी के लिए, अबैंडेंस के लिए, मनी के लिए ना। हम्म। पैसों को आकर्षित करने के लिए स्वास्तिक का यूज होता है। मेरे पास अभी है नहीं, मगर मैं दिखाऊंगा आपको जैसे मुझे मौका मिलेगा। स्वास्तिक का ना हम्म। यूज बनाने के लिए नहीं होता है। स्वास्तिक पेपर पे ड्रॉ किया होता है, पेपर पे रेड कलर का सिंबल ड्रॉ किया होता है। इसको ज्यादातर यूज होता है इसका। स्वास्तिक को आप अपने गले में, तिजोरी में, अलमीरा में, जहां आपका जरूरी सामान है, जैसे प्रॉपर्टीज के पेपर है, तो आप क्या करो, हम्म। स्वास्तिक को लो, उसको क्लीन चार्ज कर दो, हील कर दो कि भैया मेरे जो धन संपन्नता है, जो पैसे हैं, जो मनी है, इसको सेफ रखो और उसको ग्रोथ दो, हम्म। मल्टीप्लाई करो। तो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के नीचे स्वास्तिक का सिंबल डाल दो और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स रख दो। आपकी जो ओके। ज्वेलरी है, गोल्ड सिल्वर डायमंड जो भी ज्वेलरी है, स्वास्तिक का पेपर वाला सिंबल लो, उसको क्लीन चार्ज करो, हील करो, अपने ज्वेलरी के नीचे डाल दो, उसके ऊपर सारी ज्वेलरी रख दो। तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको, उसको मल्टीप्लाई करेगा। आप जहाँ घर में हम्म। कैश रखते हो, जो आपने घर में हम्म। पैसे रखे हैं, मनी डॉलर जो भी रखे हैं, है ना, आप एक हम्म। स्वास्तिक उसको क्लीन चार्ज करो, उसको हील करो, उसको प्रोग्राम करो कि भैया सेफ रखो, है ना। आप उसको रखो, उसके ऊपर आप अपने पैसों को रख सकते हो, कैश को रख सकते हो। जहाँ आपके ऑफिस में जहाँ पैसे आते हैं, आपका गल्ला है, वहां रखो, तिजोरी में रखो। इस तरह से आप स्वास्तिक का यूज कर सकते हो। इसके हम्म। अलावा भी देखो, मेन सबसे प्रॉपर जो उसका यूज है वो मैंने बताया कि पेपर में, पेपर पे ये सिंबल बनता है, वो यूज होता है। इसके प्रिंट्स है हमारे पास, मैं इसकी फोटो वीडियो आपको दिखा दूंगा, है ना। इसके अलावा स्वास्तिक का आपको जहां मन करे, जहाँ इच्छा हो वहां यूज कर सकते हो। अपनी डायरेक्ट हीलिंग में, डिस्टेंस हीलिंग में, मनी की हीलिंग है ना। आपकी विश बॉक्स के अंदर ये सिंबल रख सकते हो। आपका कोई ड्रीम है, एम है कुछ मनी को लेके, तो वहां पे भी स्वास्तिक रख सकते हो। उस पर अपनी फोटो रख सकते हो, उस पे जो मनी वाला क्रिस्टल है, पाइराइट है, सिट्रीन है, आप वो रख सकते हो, अपनी अफर्मेशन लिख सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो। हम्म। ठीक है। तो वासुधा का सिंबल इस तरह से यूज होता है। वासुधा सिंबल स्वास्तिक को ही और बड़ा कर दिया चारों तरफ से, तो बन गया वासुधा। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं इस बारे में। वासुधा रेखी प्रतीक का उपयोग उन्नति के लिए, पैसे, समृद्धि और आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रतीक का उपयोग आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति और वित्तीय समृद्धि के लिए कर सकते हैं। वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देता है। यह प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि के अवसर बढ़ते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी मनी को लेके। आप वासुधा प्रतीक को अपने विश बॉक्स पर रख सकते हैं, उस पर खींच सकते हैं,
यह प्रतीक आपकी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है, क्योंकि यह आपके इरादों और लक्ष्य को ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है ना। तो ये आपको मनी के लिए होता है। मैं आपको ये सिंबल दिखाना चाहूंगा, वेट करें एक मिनट।
हो। आ जाइए वापस। जी रीमा जी। हम्म। आ गए जी। हाँ। चलो। तुम वासुदा की बात कर रहे थे, तो वासुदा इस प्रकार का सिंबल होता है ना, आपको दिखाई दे रहा हो। हम्म। ये बड़े साइज में भी है। आप मुझे सारे सिंबल के फोटोज भेज दोगे तो, ताकि मैं भी क्या प्रिंट आउट निकाल लूं। हाँ ठीक है, मैं करूंगा आपको, है ना। वैसे जनरली इसको कहते हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए, तो बहुत से लोग उसको ड्रॉ करके अपना टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। एक्यूरेसी इस सिंबल में, हम्म। कुछ सिंबल है, दो चार सिंबल्स में जिसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये वाला बनाया मैंने। हम्म। ठीक है। ठीक है ना। और जैसे मैं एक बता रहा था ना कि मोबाइल फोन के लिए यूज होता है, वो ऐसा वाला सिंबल होता है, मोबाइल फोन पे पीछे लगाता है रेडिएशन कम करने के लिए। ठीक है। वासुदा सिंबल का ही मैं बताऊं कि वासुदा सिंबल में मान लो हमने अगर बनाना है विश बॉक्स, तो ऐसे इस पिरामिड बॉक्स के अंदर, मैं इस हम्म। हम्म हम्म। ये पिरामिड बॉक्स में वासुदा सिंबल रखता है, साथ में जैसे मनी के लिए ही विश है तो मनी वाला ये क्रिस्टल का पिरामिड है या नेचुरल ये है पाइराइट, या कुछ लोग ऐसे हम्म। एंजल भी इसमें लगा देते हैं, है ना। इसमें अपनी फोटो लगाते हैं, अफर्मेशन लगाते हैं, है ना। हम्म। फोटो अफर्मेशन के साथ ये सिंबल लगाते हैं, और इसको आप डेली हीलिंग भी करोगे तो काम और जल्दी हो जाएगा। हम्म। तो इस तरह से वासुदा सिंबल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वासुदा सिंबल क्लियर है। यस। तो अब हम सीख रहे हैं रेकी थर्ड लेवल के अंदर चौथा करुणा रेकी का सिंबल, जिस सिंबल का नाम है आपता सिंबल। आपता हम्म। सिंबल की हम बात करें तो आपता सिंबल में आप देखोगे एक सीधा पिरामिड बना हुआ है, और उसी के साथ एक उल्टा पिरामिड बना हुआ है। ये दो पिरामिड जब जुड़ते हैं तो एक स्टार का रूप ले लेते हैं, स्टार बन जाता है एक, है ना। एक सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड। जब हम हम्म। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है सीधा पिरामिड को हम मेल एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे पिरामिड को फीमेल एनर्जी।
सीधे पिरामिड को हम शिव भी कहते हैं, उल्टे पिरामिड को शक्ति भी कहते हैं, इसको यिंग यांग भी कहते हैं। सीधा पिरामिड यिंग और उल्टा पिरामिड यांग। सीधा पिरामिड पॉजिटिव, उल्टा पिरामिड नेगेटिव, है ना। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है एक तरह का। हम्म। दो चीजों का, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन, है ना। शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन। आपका सिंबल, हम्म। इसको मैं बैलेंसिंग सिंबल कहता हूँ। ओके। बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने पर, दूसरों पर, डिस्टेंस हीलिंग में, डायरेक्ट हीलिंग में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अपने चक्रास पे यूज कर सकते हो। जहां पर भी आपको कोई ऐसी स्थिति लगती है, कोई भी ऐसा इनबैलेंस लगता है, जहां पे आपको हम्म। लगता है इसकी जरूरत है, वहां आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप के लिए भी आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो। कई बार हमारा माइंड इनबैलेंस होता है, बहुत गुस्सा, नाराजगी, टेंशन, है ना। कई बार इमोशनल भी होते हैं, रोने का मन करता है, या इमोशनल होते हैं कुछ, है ना। तो वहां पे भी, हम्म। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जो बैलेंस में आपको मदद करता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, आपका प्रतीक एक शक्तिशाली उपकरण है जो पुरुष और महिला ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यह ना केवल आपके भीतर के संतुलन को बढ़ाता है, बल्कि आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बेहतर बनाता है। इसके उपयोग से आप आध्यात्मिक उन्नति और भावनात्मक संतुलन को महसूस कर सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, लाइफ में जहां पर भी आपको इनबैलेंस फील हो रहा है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, है ना। इवन की हम्म। फाइनेंशियल भी हो, फाइनेंशियल में इनबैलेंस को समझना समझाना मुश्किल है, मगर अगर लगता है कि कुछ या इनबैलेंसेस हैं, तो वहाँ पे हम्म। आपका सिंबल का यूज किया जा सकता है। इवन की हम बात करें तो ये साल, ये टाइम भी बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं है, बहुत से इनबैलेंसेस हैं इस साल, है ना। तो इस साल हम्म। इस सिंबल का हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें तो ये हमें हेल्प करेगा चीज़ों को बैलेंस हम्म। करने में, घर, फैमिली, परिवार को बैलेंस करने में। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप डिस्टेंस हीलिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ऊपर डायरेक्ट हीलिंग में, या किसी को डायरेक्ट हीलिंग दे रहे हो तो भी इसको बना सकते हो। कोई खास रूल रेगुलेशन नहीं है, जहां आपको इनबैलेंस फील हो वहां इसको बना दो। ठीक है। ओके। जी। करुणा रेकी के अंदर हम जो पांचवा सिंबल आपको सिखा रहे हैं, ये सिंबल हम्म। है शामीन सिंबल। हमने फोर्थ सिंबल जो सीखा आपता, और जो हम फिफ्थ सीख रहे हैं शामीन, ये दोनों मैच करते हुए सिंबल है। आपता हम्म। में भी एक स्टार बन रहा था, शामीन में भी एक स्टार बन रहा है, मगर आप ध्यान हम्म। से देखोगे दोनों स्टार में फर्क है। हम्म। आपदा में हमने बनाया कि एक पिरामिड सीधा, एक पिरामिड उल्टा, मगर ये शामीन कुछ इस प्रकार का है, जैसे कॉर्नर पे आप देखो स्टार बना हुआ है, छोटा। हम्म। तो हम्म। ये इस तरह का स्टार है कि जैसे हम बचपन में बनाते थे, गेम खेलते थे, कि स्टार बनाना है हम्म। बिना पेंसिल या पेन को उठाए, है ना। हम्म। तो आप बिना पेंसिल को उठाए जब बनाओगे तो ये 5 एंड वाला स्टार है, 5 कॉर्नर वाला स्टार है शामीन। तो ये जो स्टार है, ये यूज होता है पेन के लिए। इस सिंबल को अपने आप में पेन किलर सिंबल भी कहते हैं। किसी भी तरह का दर्द हो, आप उस दर्द को ठीक करने के लिए शामीन सिंबल बना सकते हो, अपनों पर, दूसरों पर, डिस्टेंस लेके। जिस हम्म। बॉडी पार्ट पे दर्द हो वहां पर आप शामीन सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। इवन की कभी हमें कोई इंसेक्ट काट जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा, इवन की कहते हैं सांप, बिच्छू, या कोई जहरीली चीज, है ना। उन चीजों का भी जो पेन होता है, एक मधुमक्खी होती है येलो, एक ततैया होता है ना, वो काटता है तो वो होता छोटा सा है, और बहुत पेन, मतलब बहुत जलन होती है ना। तो ऐसी जगहों पे भी आप शामीन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। शामीन सिंबल बनाओ, अफर्मेशन बोलो, जो आप बोलना चाहते हो आप उसको बोलो, चार्ज एंड हील, रिमूव पेन, है ना। जो आपको अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन लगती है वो आप बोल सकते हो। शामीन रेकी प्रतीक एक दर्द निवारक और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार में सहायक होता है। इसे ध्यान और उपचार सत्रों के दौरान उपयोग करके आप अपनी और दूसरों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं,
दर्द को कम कर सकते हैं, समग्र स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो शामीन हम ऐसे बिना पेन उठाए सिंबल बनाते हैं, शामीन शामीन शामीन, और जो हम चाहते हैं तो लोकल पार्ट पे उस सिंबल को बनाओ अच्छे से, है ना। इवन कि आप जब उसको बनाओ तो फील करो शामीन सिंबल जा रहा है और पेन खत्म हो रहा है, पेन जैसे धुएं में उड़ रहा है, गायब हो रहा है, निकल रहा है, काला धुआं, या वहाँ की हैवीनेस खत्म हो गई। जो भी आपको भी फील करना है, विजुलाइज करना है, आप उस दौरान कर सकते हो। ठीक है। हम्म। करुणा रेखी का सिक्स्थ सिंबल, छठा सिंबल जो है, ये असली करुणा रेखी का सिंबल है। मतलब जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना, वो तो हमने या लोग अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से करुणा रेखी में ऐड कर देते हैं। मगर ये जो हम सिंबल सीखे हैं, सिक्स्थ वाला जिसको मोटर जानून कहते हैं, ये ओरिजिनल मेन करुणा रेखी का ही सिंबल है, जो पीछे से पुश्तैनी आ रहा है। ठीक है। इस सिंबल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ सिक्स की आकृति से मिलता जुलता सिंबल होता है। जैसे एक सिक्स बनाया और सिक्स में एक और लाइन जोड़ दी और बीच में एक जिगजैग करके स्पाइरल सा बना दिया। ठीक है। तो सिक्स की आकृति से जुड़ा हुआ सिंबल होता है। जैसे इसका नाम है मोटर जानून, ये बहुत तरह से हमें लाइफ में हेल्प कर सकता है, मगर ज्यादातर जिस चीज के लिए इसका यूज होता है वो होता है बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरल है, कहीं पता है मवाद हो गई, या है ना, कुछ भी नेगेटिव चीज बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है, उस चीज को निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार कहा जाता है कि पीठ पे बनाया जाता है या पीठ की समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, मगर आप इसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी के अंदर कुछ भी गंदगी आ गई है, इवन की जो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें भी आप इसको बना सकते हो। और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मोटर जानून प्रतीक एक शक्तिशाली रेखी प्रतीक है, जो ऊर्जा संकीर्णे या ब्लॉकेज हटाने में मदद करता है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह अधिक प्रभावी होता है। यह प्रतीक दर्द निवारक है, ऊर्जा संवर्धन है, गहरी शांति प्रदान करता है। मोटर जानून प्रतीक चरणबद्ध उपचार, आध्यात्मिक वृद्धि और जीवंत में वृद्धि सहायक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। मैंने बताया जैसे इसका नाम में मोटर है, तो आप इसको इस तरह से फील कर सकते हैं कि जो मोटर है ना, वो मोटर घूम घूम के गंदगी निकाल रही है बॉडी से। आपको जहाँ पेन है, जहाँ प्रॉब्लम लग रही है, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन लग रहा है, इवन कि इसको कई लोग कहते हैं कि जो टीवी है, कैंसर है, इन्फेक्शन है ना, एड्स है, इस तरह की चीजों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मोटर जोनोन पीठ पे ज्यादातर लोग इसको रिकमेंड करते हैं बनाना, या प्रॉब्लम वाली जगह पे स्पाइन की कोई दिक्कत हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। बॉडी से टॉक्सिन, नेगेटिव एनर्जी को निकालता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए रास्ता खोलता है। ओके। या। करुणा रेखी का रियल एक और सिंबल है ना, रियल में जो करुणा रेखी में पुरातन बहुत सालों से चला आ रहा है, करुणा रेखी में ही जिसको सिर्फ सिखाया जाता है, वो सिंबल है रामा सिंबल। रामा सिंबल भगवान राम से मैच करता है, राम जी की याद दिलाता है, और उन्हीं की तरह ये भी एक तरह का बैलेंस ही स्थापित करता है हमारे अंदर। इस सिंबल को ध्यान से देखोगे तो आपको एक सीधा राइट, एक उल्टा राइट, बीच में आपको स्पाइरल बने हुए दिखेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच स्पाइरल, है ना। ये सीधा राइट, उल्टा राइट, बीच में स्पाइरल, ये बैलेंसिंग का साइन है, चीजों को बैलेंस करने में मदद करता है। इसको भी हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, मगर मेन जो इसका कार्य है वो ये है, कई बार एनर्जी एक्सेस हो जाती है, कई बार बॉडी में एनर्जी एक्सेस हो जाती है, चक्रा में एनर्जी एक्सेस हो जाती है, हम हीलिंग कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी एक्सेस होगी, तो एनर्जी एक्सेस होने से भी बहुत से इम्बैलेंस होते हैं। ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि आप अपनी डेली 1 घंटा हीलिंग करते थे, एक दिन आपको छुट्टी थी तो आपने 2 3 4 घंटे हीलिंग की।
जब हम 1 घंटा हीलिंग करते थे तो हम बहुत एनर्जेटिक, चुस्त दुरुस्त, भाग भाग के काम करते थे सब। मगर किसी दिन हमने 3-4 घंटे हीलिंग कर ली, अब हीलिंग ज्यादा की तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मगर उसके बाद क्या था कि वह सुस्ती आती है, नींद आती है, मदहोशी सी होती है, आलस आता है, मन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ऐसे में ओ। आप अपने ऊपर अपने चक्रास पर बनाओ, तो ये क्या करता है, एक्सेस एनर्जी को ग्राउंडिंग करता है ना। जैसे आपने सीधा राइट बनाया, उल्टा राइट बनाया, ऊपर से स्पाइरल करते हुए नीचे ले आए, तो वो नीचे आप ग्राउंडिंग की तरफ लेके जा रहे हो, तो नीचे धरती में एक्सेस एनर्जी चले जाएगी, है ना। ऑरा की एनर्जी होगी तो वो चले जाएगी, चक्रा की होगी तो वो चले जाएगी। आप पर्टिकुलर हर चक्रा पर भी इस सिंबल को ड्रॉ करना चाहते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो, ताकि चक्रा के अंदर भी अगर एक्सेस एनर्जी है तो वो भी ग्राउंडेड हो जाए, या जहां जरूरत है वहां पहुंच जाए। ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव का हम्म। मतलब ही क्या है कि वो भागते दौड़ते रहेंगे, आपको थका देंगे मगर वो नहीं थकेंगे, वो मतलब वो सुबह उठेंगे, सुबह से लेकर रात रात तक। जिन घरों में हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जिन बच्चों का ऐसी समस्या है, उन पेरेंट्स को, उस फैमिली को पता है कि भैया इसको संभालना बहुत मुश्किल है ना। तो हाइपर हम्म। एक्टिव। और इवन की कई बार हम पेट्स भी देखते हैं, पेट भी कई बार मस्ती के मूड में होते हैं तो हाइपर एक्टिव से होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। तो हम्म। एक्सेस एनर्जी है, उस एनर्जी को भी बैलेंस किया जा सकता है इसके द्वारा। और आपको कहीं पे भी लगता है कि एनर्जी का इम्बैलेंस है, वहां पे भी आप इस सिंबल को बना सकते हो, अपने ऊपर, दूसरों पर, डिस्टेंस हीलिंग में, डायरेक्ट हीलिंग में, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम्म। जब शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है तो यह प्रतीक उस ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जैसे मैंने बताया एक्सेस एनर्जी के लिए, और शांतिपूर्ण स्थिति में लाता है। जो एक्सेस एनर्जी होगा उसको बैलेंस करेगा, ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा, जितनी जरूरत है उतना कर देगा। रामा प्रतीक शरीर और ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न असंतुलन को ठीक करता है। यह अतिरिक्त और नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर ऊर्जा का संतुलन स्थापित करता है। रामा प्रति ऊर्जा को संतुलित करने और शांति प्राप्त करने में एक प्रभावी तरीका है। ठीक है। तो शांति भी लाता है, बैलेंस करता है। वही जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है, वो बहुत नाच गा रहा है या बहुत मस्ती मार रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको बैलेंस करेगा, शांत करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको कंट्रोल में, है ना। मगर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिंबल बनाने से ही उसका काम हमेशा के लिए होगा। अब जैसे इस तरह के केसेस में आपको बार बार डेली उसको प्रॉपर हीलिंग देना पड़ेगा, उसके माइंड पर, चक्रा पर डेली प्रॉपर उसको हीलिंग देनी पड़ेगी। हो सकता है दिन में 2 बार भी हीलिंग देनी पड़े, है ना। मगर जब अपनी बात करते हैं, जो मैंने बोला, कभी कभार हम ज्यादा एक्सेस मेडिटेशन, एक्सेस हीलिंग, एक्सेस, है ना, आध्यात्म में एक्सेस चले जाते हैं, तो आप अपने ऊपर भी इसको बना सकते हो। ओके। या। करुणा रेखी का बहुत ही खास और बहुत अट्रैक्टिव सिंबल। और इस सिंबल की अट्रैक्शन ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये साईं बाबा का सिंबल है। साईं बाबा जी ने अपने टाइम पे अपने कुछ शिष्यों को ये सिंबल दिया था। इस सिंबल का नाम है जोनार। मैंने यहाँ लिखा है साईं जोनार, इसका मेन नाम है जोनार। ये भी करुणा रेकी का ही सिंबल है ना। तो जोनार में हम देख रहे हैं तो बीच में तो जेड है, जेड के बीच में इन्फिनिटी का साइन है, जेड के हम्म। अंदर इन्फिनिटी का साइन है। तो ये सिंबल बन गया जोनार। इस सिंबल का जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, वो करते हैं कार्मिक चीजों में। हम बार हम्म। बार कहते हैं कि देखिए थर्ड लेवल में कार्मिक टेक्निक बताते हैं, कार्मिक सिंबल बताते हैं, वो यही सिंबल है ना। जब हम हम्म। कार्मिक चीजों की बात करते हैं, कर्मों की बात करते हैं, तो दुनिया में बहुत ही शायद कम चीजें ऐसी होंगी जिन चीजों से हम कर्मों को ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जो चीजें, उसमें एक ये चीज चीज है, रेकी के अंदर सबसे मेन ये चीज है जो कार्मिक चीजों पे काम कर सकता है। जब हम साईं बाबा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि साईं बाबा ने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को हेल्प की, बहुत लोगों के कर्म काटे, बहुत लोगों की बीमारियां ठीक की, आशीर्वाद दिया, या उनकी बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स होती थी अपने टाइम पे, कि कई बार आटा पीस के, गेहूं पीस के, या कोई दवाई बना के, या भभूति से, कई तरह से ठीक करते थे। तो ये जो कर्मों को ठीक करना, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा, इन चीजों से हमारे कर्मों पे इफेक्ट आ सकता है।
अदरवाइज और कोई चीज नहीं है कर्मों को ठीक करने के लिए। ठीक। तो जोनार सिंबल ज्यादातर तो यूज होता है कर्मों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो भावनात्मक ब्लॉकेज होती है, जो इमोशनल चीजें होती हैं उनको, जो पुराने हर्ट्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं पुरानी, इवन की कई बार फियर फोबिया में भी इसको यूज किया जाए तो अच्छा रिजल्ट ये दे सकता है ना। तो कार्मिक चीजों पे अपने ऊपर बनाना है तो अपनी थर्ड आई पे बनाओ और अफर्मेशन बोलो, रिलीज ऑल कार्मिक ब्लॉकेज, कार्मिक जो भी चीजें तंग कर रही हैं। दूसरों के ऊपर बना सकते हैं, थर्ड आई पे जेड बनाया और अफर्मेशन दी, जो भी इनके कार्मिक चीजें ब्लॉकेज है उसको रिमूव करें। फुल बॉडी पे भी ये जोनार बना के ये कार्य किया जा सकता है। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप हीलिंग कर रहे हो सामने वाले की और रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने उसको हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता हीलिंग की, 2-3 महीना हीलिंग की, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो चांसेस हैं कि उसके कार्मिक इशू है, कार्मिक ब्लॉकेज है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। ये पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वहां पर जोनार सिंबल को इंक्लूड कर दो, है ना, उस हीलिंग के स्टार्टिंग में, आखिरी में, बीच में, जहां आपको मन करता है जोनार सिंबल दो। जोनार को जो कर्मों को रिलीज करे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के चांसेस है। ऐसा भी नहीं है कि 100% ही आ जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। कार्मिक चीजें इतना आसान नहीं होता सॉल्व करना, मगर इससे कुछ ना कुछ 10, 20, 50% रिजल्ट जरूर आएगा। जोनार प्रतीक पुराने घावों को, भावनात्मक ब्लॉकेजेस को और नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने में अत्यधिक प्रभावी है। यह प्रतीक शारीरिक और मानसिक घावों को ठीक करता है। शरीर में जो घाव है उस पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मानसिक रूप से जो आपके अंदर जो हर्ट्स हो जाते हैं उसको भी इससे ठीक कर सकते हो। इस सिंबल से व्यक्ति को आंतरिक शांति और भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम का एहसास होता है। कुछ जैसे ना, वैसे भी कार्मिक चीज होती है तो हम ब्लॉक से फील करते हैं कि इसने हमें बांधा हुआ है। तो इस सिंबल से उसको ओपन, थोड़ा फ्रीडम फील होगी। ठीक है। यह कर्मों की सफाई करता है, पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभावों को खत्म करता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। जोनार प्रतीक आत्मा की गहरी शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है, मानसिक स्पष्टता प्राप्त करता है। यह आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन लाने में भी सहायक है। जोनार सिंबल। तो करुणा रेकी का तीसरा मोस्ट पावरफुल सिंबल मैंने आपको बताया। बाकी इस कोर्स के अंदर 8वां 9वां सिंबल है जो हम सीख रहे हैं। करुणा रेकी का बहुत ही एक पावरफुल और जरूरी सिंबल, जो आज के जीवन में लगभग हर इंसान की जरूरत बनता जा रहा है। उस सिंबल का नाम है सती सिंबल। जैसा ही सती। नाम से भी आप इसकी एनर्जी फील करो। और ये रेड कलर का जो एक बॉक्स बना है जिसके अंदर 2 सर्कल है ना। तो सती हम्म। सिंबल रिलेशनशिप के लिए होता है। जनरली ये पाया गया है कि जब रिलेशनशिप की छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, वो तो हील हो जाती है। वो तो आप हीलिंग में, डिस्टेंस हीलिंग में, क्रिस्टल्स की मदद से बहुत तरह से सॉल्व कर लेते हो। मगर जब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, या बातें डिवोर्स तक, है ना, लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाती है, तो उसको सॉल्व करना इजी नहीं होता। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि दोनों पार्टियां हैं, हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड के घर वाले, उसके भाई बहन रिश्तेदार यार दोस्त, वाइफ के घर वाले, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 जनों की हीलिंग नहीं होती, यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली और पता नहीं कौन कौन लोग लगे होते हैं जो अपनी तरफ से एडवाइस कर रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं। कोई सही सजेशन दे रहा है मगर गलत सजेशन देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कि नहीं तू छोड़ दे, तूने क्या करना जहाँ, है ना। तो लोग अपने अपने माइंड से करते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर सिर्फ हम हीलिंग पे डिपेंड रहें तो या तो बहुत मेहनत लगेगी या बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सती सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ सती सिंबल की ग्रिड बनती है, मतलब एक बॉक्स होगा। उस बॉक्स में उन दोनों लोगों की फोटो लगेगी जिनका रिलेशनशिप ठीक करना है। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहनें हो सकती हैं, या माँ बाप का रिलेशन बच्चों के साथ हो सकता है, अपने बॉस के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी कोई रिलेशन हो सकता है। जिसको ठीक करने के लिए हम इस सती सिंबल का इस्तेमाल करते हैं।
इस सती सिंबल का ग्रिड बनाते हैं, एक बॉक्स के अंदर ये सिंबल लगेगा, उसमें उन लोगों की फोटो लगेगी जिनका रिलेशन ठीक करना। जैसे आप दो सर्कल देख रहे हैं सेंटर में, तो दोनों सर्कल में उन दोनों बंदों की फोटो लगेगी। हो हम्म। सकता है वहां पूरा परिवार हो, तो पूरे परिवार की फोटो लगेगी। साथ में लगेगा पिंक कलर का क्रिस्टल, दोनों फोटो के ऊपर पिंक कलर का क्रिस्टल लगेगा। साइडों में और भी क्रिस्टल लगते हैं जिससे इसकी एनर्जी और बढ़ती है। अब ये सिंबल करता क्या है, ये ग्रिड बॉक्स काम कैसे करता है, 24 घंटे उस कपल को, उस फैमिली को, उन लोगों को हीलिंग देता है। 24 घंटे उनको पॉजिटिव हीलिंग देता है, उन दोनों को भावनाएं अच्छी देता है कि लोगों की नेगेटिविटी का इन पे असर ना पड़े, और ये अपना डिसीजन सोच समझ के ले और भगवान के साथ लें, अच्छे अच्छे विचारों से बैलेंस होकर डिसीजन ले कि करना क्या है, इस रिश्ते को रखना है, नहीं रखना, छोड़ना है, क्या करना है, क्या सही है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सती सिंबल, मेरे हाथ में एक बॉक्स है ना। हम इफेक्ट्स को खत्म करते हैं ताकि हम इजीली क्लियरली देख पाए। जी। अब मेरे हाथ में एक बॉक्स है ना। ये पिरामिड वाला बॉक्स है, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर अच्छा सा पिरामिड है। पिरामिड वाला बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो पिरामिड है ना, इस पिरामिड के नीचे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। इस पिरामिड के नीचे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। अगर ये पिरामिड के नॉर्मल बॉक्स होगा तो काम तब भी चलेगा, मगर कहते हैं पिरामिड 3 टाइम फास्टर होता है। अगर आपको पता होगा, इजिप्ट के अंदर दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स हैं, और उन पिरामिड्स के अंदर कोई भी चले जाए तो एक तो अंदर की एनर्जी अलग है, अलग एहसास है, ऐसा कहते हैं वहाँ टाइम भी स्लो जाता है। उस पिरामिड के अंदर कोई भी चीज कभी दुनिया में खराब नहीं हो सकती। तो कुछ उसी तरह का इसका प्रॉपर एक एंगल होता है, उस एंगल पे ये काम करता है। इवन कि हम जब पिरामिड की साइंस समझते हैं तो हम देखते हैं हमारे धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं वो कुछ इसी फॉर्मेट पे होता है, उनका जो टॉप होता है इसी तरह का होता है। ठीक। तो हम इसको इसलिए लेते हैं, ज्यादा काम करता है। इसके अंदर आप सती सिंबल को देख सकते हैं, है ना। हम्म। 31 सितंबर को। अब यहाँ पे दो गोले हैं, इवन कि उसको ध्यान से देखोगे तो अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो राइट साइड वाला जो गोला है, इस साइड वाला जो गोला है उस पर हम्म। एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब ये फीमेल, दूसरी तरफ एम हम्म। लिखा है मेल। ठीक है। हम्म। यहाँ पे फोटो लगेगी, फोटो के ऊपर एक पिरामिड लगेगा, पिरामिड या बड़ी पेंसिल हो सकती है जो फोटो को कवर करे। साइडों में हम्म। 4 एरो और आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, यहाँ पे भी 4 क्रिस्टल लगाए जा सकते हैं जो क्रिस्टल पेंसिल यूज होती है। ठीक है। तो हम्म। इसका मैं आपको एक बना बनाया पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कुछ इस प्रकार का। ठीक है। ये पूरा का पूरा हम्म। बॉक्स लगेगा अंदर। अब यहाँ पे मैंने कई तरह के क्रिस्टल यूज किए हैं। जैसे अगर आपके पास उस समय रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो, ये रोज क्वार्ट्ज है, तो चारों तरफ रोज क्वार्ट्ज भी आप लगा सकते हो, रोज क्वार्ट्ज रिलेशनशिप के लिए ही होता है। दूसरा यहाँ पे हम्म। ग्रीन कलर का हमने लगाया, ग्रीन एवेंचुरियन, ग्रीन एवेंचुरियन भी हार्ट चक्रा के लिए, रिलेशनशिप इमोशंस के लिए होता है। ठीक है। तो ये हम्म। दोनों है तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज क्लियर क्वार्ट क्रिस्टल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, ये ऑल पर्पस क्रिस्टल होता है तो आपको काउंट करेगा। चौथा एक एग्जांपल के लिए मैंने लगाया यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल, एनाथी। हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। तो इसमें से हम्म। अगर मान लो चारों सेम लगाने तो चारों सेम लगा सकते हो, चारों डिफरेंट लगाना चाहो डिफरेंट लगा सकते हो, मगर इन चारों से ज्यादा अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। इन चारों का कोई पांचवा आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ बस पिरामिड के नीचे फोटो आनी है, जो मैंने अभी फोटो नहीं लगाई, तो इसको हम इस हम्म। बॉक्स के अंदर रख देंगे। और यहीं पे आप चाहे तो अफर्मेशन की भी एक स्लिप लगा सकते हो, अफर्मेशन की हम्म। स्लिप लगा सकते हो वाइट कलर के पेपर पे रेड पेन से, कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, या मिस्टर एन एंड मिसेस वाई जो है इनका रिलेशन बहुत अच्छा है, ये हैप्पी है, हेल्थी है, बैलेंस है और खुश है अपनी लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बैलेंसिंग है इनके अंदर, है ना। एक दूसरे हम्म। को सुनते समझते जानते मानते हैं, या जो भी आप अफर्मेशन आपको अच्छी लगे वो अफर्मेशन आप यूज कर सकते हो इन दोनों के लिए। तो ये हमने बात की। मैं खुद का भी तो कर सकती हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खुद का भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो सती सिंबल के बारे में हमने कुछ बातें जानी, फिर से थोड़ा सा आपको बता दें। सती सिंबल
किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए काम आता है। इसमें प्रॉपर ये सिंबल आपको चाहिए, और प्रॉपर सही से बना हुआ सिंबल चाहिए। अगर सिंबल गलत होगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है। इवन की हम्म। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, इसमें एक और सती सिंबल होता है। जैसे यहाँ रिलेशन जोड़ने के लिए होता है ना, तो वहां पे हम्म। मान लो किसी इंसान का किसी इंसान से गलत रिश्ता है, उसको तोड़ने के लिए भी एक सिंबल होता है ना। मगर हम्म। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं वो चीज आपको सिखाऊं, तो मैं वो नहीं सिखाता, हम्म। नहीं बताता, क्योंकि कोई उस सिंबल का मिसयूज ना करे। यस, मैं वही बोलने वाली थी कि इसका तो सब लोग मिस यूज करेंगे फिर। बिल्कुल, बहुत लोग सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है तो नहीं सिखाता। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से हम्म। आपको दिखा दूं। मेरे हाथ में ये बॉक्स है, पिरामिड वाला बॉक्स है। इस पिरामिड बॉक्स की मदद से हम एक सती ग्रिड बनाते हैं। इस बॉक्स के अंदर अगर आपको देख पा रहे हो तो सती सिंबल हम्म। का ग्रिड या। है ना। यहाँ फोटो लगते, इससे काम होगा, तो इससे रिजल्ट जल्दी अच्छे बढ़िया आते हैं, है ना। तो जैसा कि आप बता हम्म। भी पाए, सती री की प्रतीक का उपयोग संबंधों को सामंजस्य और भावनात्मक उपचार के लिए किया जाता है। यह हम्म। पुराने आघात और नकारात्मक भावना को दूर करता है, जिससे रिश्तों में शांति और समझ बढ़ती है। सती प्रतीक क्षमा, प्रेम और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देता है। कम्युनिकेशन, जुड़ाव, है ना, जिससे तनाव और हम्म। विवाद कम होते हैं। सती ग्रिड बॉक्स का उपयोग रिश्तों में ऊर्जा संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, ताकि दोनों पक्षों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ सके। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और रिश्तों में स्थिरता, सुख और शांति प्रदान करता है। ठीक है जी। यस। हाँ। करुणा रेखी का 10वां सिंबल होसाना या होसन्ना। इसको हम होसन्ना 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 भी बोलते हैं, होसाना 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 भी बोल सकते हैं। होसाना को ओके। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आपकी ना एनर्जीज को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव कैसे करता है? हम सभी ने ऐसा फील किया होगा कि बहुत बार हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। जैसे मान लो आपका मेडिटेशन करने का मन है, आप बैठे हम्म। मेडिटेशन में, मन नहीं लग रहा, हो नहीं रही। आपको हम्म। मन है मैं अपनी हीलिंग करूं, पूजा पाठ करूं, है ना, आध्यात्मिक रूप में कुछ नया सीखूं या कुछ भी, है ना, तो आपकी कहीं ना हम्म। कहीं एनर्जी लो फील कर रहे हो, है ना, और बैठे भी तो हम्म। मन नहीं लग रहा, ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना। 5 मिनट बैठे, उठ गए, मोबाइल पे लग गए, टीवी चला लिया, दिमाग हम्म। मतलब जैसे बैलेंसिंग नहीं है, दिल दिमाग की, और हम्म। टाइमिंग नहीं पॉसिबल हो पा रही। तो सुनना कहता है कि आपकी लोअर जो एनर्जी है उसको हाईयर लेके आता है, ताकि आप जो भी अच्छे काम चीजें करना चाहो तो आपकी एनर्जी अच्छी हो, ताजगी हो, है ना, एक बैलेंसिंग हो, तो आपको शक्ति मिले कि आप वो मेडिटेशन कर पाओ, हीलिंग कर पाओ, एक हौसला मिले अंदर से। उस चीज के लिए होसन्ना को आप बना सकते हो। होसन्ना का बहुत तरह से यूज हो सकता है। जैसे आप अपने ऊपर भी बना सकते हो, आप हवा में भी बना सकते हो कि आसपास की एनर्जी अच्छी हो जाए। आप अपने आसन पर भी बना सकते हो इसको, है ना। जो मेडिटेशन के टाइप हम्म। की जो चीजें इस्तेमाल करो उन चीजों पे भी आप बना सकते हो होसन्ना 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 होसन्ना। तो जानते हैं इस बारे में। और होसन्ना रेकी प्रतीक ऊर्जा, शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी है। कि हम क्लियर नहीं है, हम करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, है ना, उसको क्लियर करेगा, आपको करने में मदद करेगा। यह प्रतीक ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, पॉजिटिव करता है, जिससे शरीर और मन में ताजगी और शक्ति का संचार होता है। होसन्ना का उपयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक है। यह प्रतीक मन की शांति और मनोबल को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों और जीवन में अधिक सक्रिय और सशक्त महसूस करता है। होसन्ना ऊर्जा स्तरों को सुधारने और जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है।
आपको सही दिशा में कब कहाँ क्या कैसे करना, उसमें हुस्न आपको मदद करता है। आपको मेडिटेशन करनी है तो उसमें मदद करता है, हीलिंग करनी है उसमें मदद करता है। इवन की जिंदगी में हम और भी बहुत कुछ प्लान करते हैं कि हम योगा करेंगे, हम वॉक करेंगे, हम डाइटिंग करेंगे, है ना। तो लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है तो आपको उसके प्रति जोड़ेगा, आपको उसको बैलेंस करेगा कि आप ये कर पाओ, आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट देगा कि आप जो अच्छा चाहते हो लाइफ में, आपको उससे जोड़ने में मदद करेगा कि आप करो उसको। इसको आप अपने ऊपर, अपने आसपास, दूसरों पर, हवा पर, अपने आसन पर, कुर्सी पर, बेड पर, सोफे पे, कहीं पर भी बना सकते हो। हम्म। अरे। जी। जोहरे सिंबल जो करुणा रेखी में 11वें नंबर पे हम आपको सिखा रहे हैं, जोहरे सिंबल। जोहरे सिंबल अपने आप में एक बहुत अच्छा पावरफुल सिंबल है। थोड़ा बनाने में मुश्किल है, सीखने में, प्रैक्टिस करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर काम का है। जोहरे क्या काम करता है, हमें लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेजेस होती है, किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेजेस आ सकती है। जैसे आजकल तो हम समझते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज आती है ना। हम्म। माइंड में भी हम्म। ब्लॉकेज आती है, शरीर में भी ब्लॉकेज आती है ना। इवन कई बार काम में भी ब्लॉकेज आती है। तो जिसको मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में रिमूव ब्लॉकेजेस, जोहरे क्या हेल्प करता है, रिमूव ब्लॉकेजेस में आपको मदद करता है। बहुत बार आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने ना घुटने नहीं चलते, चलने फिरने में उनको दिक्कत है, घुटनों में जॉइंट्स पेन है ना। तो उस हम्म। तकलीफ में ये आपको हेल्प करेगा। कई बार क्या हम्म। है कि आप महसूस करोगे आप तुमने फुल बॉडी हीलिंग की और बहुत अच्छे से हाथों से हीलिंग की, आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट क्या है, घुटने, जॉइंट्स, लोअर बैक, शोल्डर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जॉइंट, है ना। अब वहां हम्म। प्रॉब्लम है, मगर आप उसको हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? ये प्रॉब्लम है तो हीलिंग ज्यादा जानी चाहिए। इसका रीजन है कहीं ना कहीं हो सकता है कोई यहाँ पे ब्लॉकेज है एनर्जी लेवल पे, ऑरा में, चक्रास में, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है कि आप एनर्जी भेजना चाहते हो मगर गंदगी वहां इतनी ज्यादा है कि सफाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हम्म। ऐसी जगहों पे आप जोहरे सिंबल बनाओ, 2-4 बार जोहरे सिंबल बनाओ और देखो उसका आप हीलिंग करोगे तो हीलिंग में कुछ, हीलिंग के फ्लो में, हीलिंग के एहसास में या रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसके अलावा सिंपल एंड शॉर्ट, किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेजेस आपको फील होती है, और बॉडी चक्रा, शरीर में, दिमाग में, लाइफ में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, आप जोहरे हम्म। सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। जानते हैं थोड़ा और जोहरे के बारे में। जोहरे ट्री की प्रतीक, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा ब्लॉकेजेस को दूर करने में अत्यधिक प्रभावी है। ऊर्जा ब्लॉकेजेस, एनर्जी लेवल पे जो चक्रा की ब्लॉकेजेस हो सकती है, ऑरा की ब्लॉकेज हो सकती है, उसको दूर करता है। यह प्रतीक ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। मान लो ऊर्जा प्रवाह नहीं हो रहा तो वहां होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और शरीर में जमा नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है, जो भी नेगेटिविटी ब्लॉक कर रही है उसको उसको हटाए। जोहरे का उपयोग ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए किया जाता है जो शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव और भावनात्मक अवरोध का कारण बनते हैं। यह प्रतीक ऊर्जा शरीर को शुद्ध करता है, जिससे शरीर में ताजगी और शांति का अनुभव होता है। इसके द्वारा व्यक्ति को मनोबल और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होती है, और यह शांति, संतुलन और समन्वय, स्वास्थ्य में सुधार करता है। अब इसमें कोई भी ब्लॉकेज आप लगा लो उसमें इसका यूज कर सकते हो। अब बहुत बार हार्ट में ब्लॉकेज जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हार्ट अटैक होता है, या हम कहते हैं ना कि इसकी एक नाड़ी, दो में या तीन में ब्लॉकेज, आर्टरीज में ब्लॉकेज है ना। तो आप इस सिंबल को डायरेक्ट हार्ट पे यूज ना करें, ये आपके लिए एक स्पेशल नोट है। इसको ध्यान हम्म। रखें कि जब भी हम करें तो हार्ट के ऊपर डायरेक्ट हम इसको यूज ना करें, हम हार्ट चक्रा पे इसको यूज करें। हम्म। हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, हार्ट पे कभी भी डायरेक्ट हीलिंग या डायरेक्ट सिंबल्स या डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। हम चक्रा पे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हो सकता है मान लो किसी इंसान का, एग्जाम्पल के तौर पे, किसी इंसान का जो हार्ट है वो इनबैलेंस है, उसका बीपी हाई है, और आप उसको पावरफुल हम्म। सिंबल पे सिंबल दिए जा रहे हो, चांसेस हो सकता है कि अभी उसका बीपी और शूट अप हो जाए, और हाई हो जाए। हम्म। अगर हम हार्ट चक्रा पे देंगे तो क्या होगा, जरूरत है तो एनर्जी वहां जाएगी, नहीं जरूरत तो वो बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट्स पे चले जाएगी। ठीक है, हम्म। इस बात का ध्यान रखें।
और बाकी आपको जहां लगता है घुटने में ब्लॉकेज है, कहीं दर्द है, आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग जा नहीं रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहां पर भी आप ज़ुहरे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए या दूसरों के हम्म। लिए, या डिस्टेंस हीलिंग में भी। यह है तिब्बतन ओम सिंबल। एक हम्म। हमने इंडियन ओम सीखा, जो हमने रेकी फर्स्ट लेवल में, हमारे संस्थान में रेकी फर्स्ट लेवल में ही एक ओम सिंबल आपको सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ओम तो बहुत पावरफुल है, ये उसी का एक भाई है। तिब्बतन ओम, जैसे नाम से हम समझ पा रहे हैं, तिब्बत में यूज होने वाला ओम, जो एक राउंड है सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल है, और इन सर्कल को जोड़ता हुआ एक प्लस का साइन है। जिस जिस काम के लिए हम ओम का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी कामों के लिए हम तिब्बतन ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि जिस जिस काम के लिए हम चौकुरे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक आपका एक ऑल्टरनेट आपको मिल गया है। ठीक है, तो तिब्बतन ओम हम्म। का आप जैसे हाथों पे ड्रॉ करके हाथों को क्लीन चार्ज कर सकते हो, है ना, तिब्बतन ओम शुद्ध हो, दोबारा से ड्रॉ किए शक्तिशाली हो। आप अपने चक्रा पे बनाना चाहो तो चक्रा पे भी उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसको क्लीन चार्ज कर सकते हो। अपने घर पर, दीवारों पर, खाने पानी किसी भी चीजों पर तिब्बतन ओम का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी भी चीज के लिए। थोड़ा और जानते हैं तिब्बतन ओम के बारे में। तिब्बतन ओम रेकी प्रतीक एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक प्रतीक है, जो ऊर्जा, शुद्धिकरण, मानसिक शांति और आत्म संतुलन में सहायक है। यह प्रतीक आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान में गहरी सहायता प्रदान करता है। तिब्बती ओम का उच्चारण या उपयोग शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह प्रतीक ऊर्जा के संतुलन, सकारात्मकता और आध्यात्मिक विकास में सहायक है। ओम से ध्यान केंद्रित करने में मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और व्यक्ति की गहरी शांति और स्थिति मिलती है। यह शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, चोकरे का हम यूज करते हैं ऑलराउंडर, ओम का हम यूज हम्म। करते हैं ऑलराउंडर। इसका भी हम हर किसी चीज के लिए, हर छोटे बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मतलब आप इस पे मेडिटेट कर सकते हो, है ना। आप इस हम्म। सिंबल को निकाल के सामने रखो, और जो मेडिटेट करने का तरीका होता है ना, वो हम लगभग सभी सिंबल पे कर सकते हैं। ये एडवांस एक चीज बता रहा हूँ, मौका मिलेगा तो हम्म। आगे भी इसको डिटेल में बात करेंगे। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ट्राटक करते हो, देखते हो, तो उससे आपका हम्म। और सिंबल का कनेक्शन भी अच्छा होता है और भी अच्छे बदलाव आते हैं। तो तिब्बतन हम्म। ओम का भी आप बहुत बार बहुत तरह से यूज कर सकते हो अपने जीवन में। बहुत ही सुंदर और शांत सिंबल, जो हम सबको लाइफ में जरूरत होती है, और सिंबल का नाम है शांति सिंबल। शांति की हम सभी को जरूरत होती है। और शांति सिंबल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए तो अट्यूनमेंट की भी जरूरत नहीं है, बिना अट्यूनमेंट के भी जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, उनको भी रिजल्ट आता है। मेरे खुद के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है शांति सिंबल के साथ, है ना। तो शांति हम्म। सिंबल जैसे इसका नाम ही है, और वही उसका काम है, शांति स्थापित करना। तो कभी भी कहीं पे भी अशांति होए, है ना, अशांति वाला जो इम्बैलेंस है, जिसको हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा, या कुछ गलत बोलना, चीखना चिल्लाना, है ना, या दो लोगों में, दो घरों में, दो फैमिली परिवार में, मोहल्ले में, या कहीं बाहर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाना कि शांति भंग हो गई, है ना, और आपको हम्म। शांति की जरूरत, आप चाहते हो चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये प्रॉब्लम हम्म। बड़ी ना हो, ये प्रॉब्लम छोटी हो जाए, तो वहाँ शांति हम्म। से आप बना सकते हो। दूर से बनाओ, डिस्टेंस पे बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, सामने बनाओ, अपने ऊपर बनाओ, जहाँ जरूरत है वहां बनाओ। तो जनरली हम देखें शांति की जब जरूरत है तो एक इंसान पे बनाने से कुछ नहीं होगा, वो पूरी सिचुएशन पे बनाना होगा, या सभी पे बनाना होगा, या बड़ा सिंबल बनाना होगा, तो काम होगा। तो शांति हम्म। सिंबल को जब हम ध्यान से देखेंगे भी, तो के की आकृति से मिलता जुलता सिंबल है के फॉर काइट होता हम्म। है। तो एक ऊपर से नीचे ऐसे लाइन जा रही है ना। एक इसको हम्म। के बनाने के लिए ऐसी लाइन जा रही है, और उसके सामने एक और,
तो शांति, शांति, शांति। मुझे इच्छा हो रही है कि अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। तो हम्म। ये बात है लगभग 10-12 साल पुरानी। तो हम्म। जनरली मेरा सिस्टम क्या है कि मुझे रात में मेडिटेशन करने का मौका मिल जाता है आसानी से। सुबह दिन में तो बिजी होते हैं हम सभी लोग ज्यादातर। मैं रात को हम्म। कर रहा था मेडिटेशन, और 12 से 1 बजे के आसपास का टाइम था, है ना। और हम्म। मैं मेडिटेशन कर रहा था तो हमारी जो स्ट्रीट, हमारी गली में कुछ घर दूर हम्म। से आवाजें आ रही थी रात को। वो हम्म। आवाजें थी, बहुत गंदी आवाजें थी, नेगेटिव आवाजें थी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा, और शायद वो कुछ ना मतलब हाथापाई टाइप का कुछ हो रहा है। तो मैं हम्म। मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवान जी क्या हो रहा है ना। हम्म। थोड़ा सा शांत होती है और फिर स्टार्ट हो जाती है। वो थोड़ी स्लो होती है, जैसे कोई बीच में रोकने बचाने आया, और फिर वो, है ना। और हम्म। इतना उससे मैं इरिटेट हो रहा था। मैं स्पिरिचुअल बंदा शांति की तरफ जा रहा हूँ और अशांति ठीक है, और वो भी ऐसे वाली जहाँ पे ना, और फैमिली वाली सिचुएशन थी वो सारी की सारी। तो मैं हम्म। बैठा आराम से शांति से, मैंने ये सिंबल को याद किया। मैंने आंख बंद करके ये सिंबल बना दी, मैं जहां से भी शोर आ रहा है ना, शांति कर दो, शांति। मैंने शायद 2 या 3 बार सिंबल बनाया और प्रार्थना की, और है ना, और मैंने ये सिंबल बनाया। आप यकीन नहीं मानोगे कि 1 मिनट नहीं लगा, 60 सेकेंड भी नहीं लगे, और वो आवाजें बंद हो हम्म। गई। हम्म। जब वो इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतना फास्ट, तो मैं भी भौचक्का रह गया, मैं परेशान हूँ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैंने अभी तो जैसे मैंने बनाया है, इतनी जल्दी कैसे, है ना। होता है ना कि कुछ बहुत बड़ा हमें मिल गया, हम सोच भी नहीं रहे थे, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। और उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला, बालकनी से मैं झांक रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कौन से घर से आवाजें आ रही थी, कहाँ से आवाजें आ रही थी वो। मैं वो भी नहीं हम्म। पहचान पाया कि कहाँ से आवाज आ रही थी, राइट से आ रही थी या लेफ्ट से आ रही थी या किस तरफ से आ रही थी, है ना। तो मतलब ये बोलो हम्म। कि मिनटों के अंदर इसका इसने अपना रिजल्ट दिखाया। इसके अलावा एक और भी पुराना केस है, जो 15 साल पुरानी बात है। तो मैं किसी के यहाँ था, वहां पर कुछ ऐसे लोग आ गए थे, कुछ समझ लो गवर्नमेंट के लोग थे, और उनकी फैमिली को तंग कर रहे थे कि नहीं भैया आपने रूल्स तोड़े हैं, आपका चालान होगा और आपको पनिशमेंट होगी और बहुत कुछ होगा। तो ऐसे में हम्म। उनको पानी चार्ज किया इस सिंबल से, है ना, कि वो शांत हम्म। होता है। और सिंबल से पानी चार्ज करके उनको पानी पिलाया, और पानी पीने, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और वो ऐसे बातें कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, या मेरे बेटे को हम्म। सजेस्ट कर दो कि क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब हम्म। बात जहाँ लड़ाई झगड़े वाली हो रही थी, वहां पे हेल्प मांगने वाली हो गई कि यार मेरा बेटा भी इसमें इंटरेस्टेड है, इस चीज में, उसको सजेस्ट करो हम्म। कहाँ से ये वाला कोर्स करे। तो शांति सिंबल हम्म। से वो शांति होगी वहां पे, है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत काम का सिंबल है सभी के लिए, और मदद करता है, हम सबको मदद करता है सिंबल। तो पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में। शांति रेकी प्रतीक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायक है। यह हम्म। प्रतीक मन की शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर होता है। शांति प्रतीक का उपयोग ध्यान और उपचार के दौरान किया जाता है, ताकि ऊर्जा हम्म। प्रवाह में संतुलन बना रहे। यह मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल को शांत करता है। यह व्यक्ति को गहरी शांति का अनुभव कराता है। शांति प्रतीक से आध्यात्मिक उन्नति होती है, और व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता मिलती है। ये तो हम सभी जान सकते हैं कि हम जब शांत होंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। और जैसा हम्म। भी सिचुएशन चल रही है आजकल जो दुनिया में, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया में, दुनिया में बहुत हम्म। अशांति का माहौल है। तो जैसे मैंने अपनी, अभी हमारा एक इवेंट भी हो रहा है कि शक्ति कवच वर्कशॉप। तो हम सबको हम्म। प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन हमने नहीं मिली तो हम सब अशांत हो जाएंगे, हम सब लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि इस साल मंगल हम्म। का साल है, गर्मी का साल है, देशों में विवाद हो हम्म। रहे हैं अभी। डोनाल्ड ट्रंप जी और जेलेस्की का सुनने में आया कि वो लड़ाई कर रहे थे मंच पे। तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है इस साल। तो इस साल इस सिंबल की बहुत जरूरत है हम सभी को, शांति सिंबल। हम्म। जी। तो सब मानेंगे तो ना। हाँ। सब मानेंगे तो ना। हाँ सब मानेंगे तो, ये तो देखो हमारा फर्ज है सबको बताना। अब जिसकी किस्मत होगी वो आ जाएगा, कितने लोग सीखा, मानते उसका हैं? बेनिफिट हो जाएगा।
मेरे मेरे ही घर में कोई नहीं मानता, तो फिर दुनिया की तो बात ही कहाँ करें। हाँ, कोई नहीं, मानेंगे, वो भी मानेंगे, वो भी टेक्निक बताएंगे आपको।